हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज क्लास 10th के लिए। तो ड्रोना 2.0 में सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करने के बाद में वापस हम आ जाएंगे चैप्टर 1 और 2 पे। इसके अलावा जो सीरीज हमारा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया हूँ, तो वो सीरीज भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और क्लास 12th का जो सीरीज होगा वो पढ़ार हम सीरीज लेके आएंगे, वो भी सीरीज हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रोना 2.0 है वो लेक्चर आप लोगों को 7 बजे के आसपास में मिल जाएंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जानते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, है ना। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं तो कोई नहीं, हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो लिखा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real number, ठीक है, is called linear equation. Linear equation in two variable उसे कहते हैं जो ax plus by plus c equal to 0 के रूप में हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए और b भी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल का मतलब यह है कि इसमें दो फैमिली जो है वो आपके इन्वॉल्वमेंट होंगे, x और y, ठीक है। t और z भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें दो ही वेरिएबल होंगे, तीन नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें दो इक्वेशन आपके पास में दिए जाएंगे। कितने इक्वेशन? दो इक्वेशन आपके पास में दिए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। जैसे कि हमने यहां एग्जांपल के तौर पे लिखा है 3x - 4y + 2 = 0, ठीक है। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एग्जांपल है। और 2x + 5y = 9, ये भी जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने मेथड पढ़ना है, ठीक है। तो मेथड कितने हैं? बेसिकली अपने को जो है 3 मेथड को डिस्कस करना है, ऐसी 4 है, ठीक है। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकेंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और थर्ड है आपके पास में इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और फोर्थ जो है वो अपने को पढ़ना नहीं है, जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि सिलेबस में अपना नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये अपना सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 4 मेथड टोटल जो है वो क्लास 10th में पहले हुआ करते थे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और ये 21 और 22 सेशन में ये चारों मेथड था, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया, जबकि यहां से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, ठीक है, इससे। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो प्रॉब्लम होता तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता, आने की आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करता, ठीक है। इस चैप्टर में जब से ये हटाया गया है, इस चैप्टर में उस उतने जो है जान नहीं बच गया है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इसमें फुल मार्क्स आप ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको हम ग्राफ की विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो हम ग्राफ को होल्ड करेंगे और हम शुरुआत करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे जो है ना ग्राफ को प्लॉट करने में क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसका लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आखिर हमें करना क्या पड़ेगा। ठीक है, क्या हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होगा हमारा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड 2 से। ठीक है, मेथड 2 है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहां से स्टार्ट। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना कुछ नहीं है, करना यह है, इसका एल्गोरिथम हम लिख देते हैं पहले। देखिए, करना यह है कि सबसे पहले जो दो इक्वेशन आपके पास में दिया जाएगा, क्या हमने कहा कि दो इक्वेशन मान लेते हैं, यही इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं। तो क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन आपके पास दिया रहेगा। ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन में कहीं एक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम ले लिए 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। ये आपके पास में दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप इक्वेशन फर्स्ट को कंसीडर करके चलते हो या सेकंड को लेके चलते हो। तो जो y है उसको क्या करेंगे कि उसको एक्सप्रेस कर देंगे y के टर्म में, या तो y को हम एक्सप्रेस कर देंगे इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आने की मोटे तौर पे बोला जाए तो ये कर सकते हैं कि जो x है, x को हम पहले क्या करेंगे, इस 2y को यहां से हम x के फॉर्म में बदल देंगे, जैसे हम करके बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपका। ठीक है, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, इक्वेशन 2 से। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, यहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है, x जो है उसका वैल्यू पता चल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये से इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक, अब इस 3 इक्वेशन को हमें 2 में नहीं रखना है। क्या करना है, 2 में बिल्कुल पुट नहीं करना है, किसमें, 1 में करना है। जिसको आप मान लिए हो, जैसे हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 लेके चला है, तो 2 में ये वैल्यू हम रखेंगे, तो आप रख के देख लो क्या मिलेगा, फाइनली आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे इक्वेशन को लेके चले उसमें नहीं, उसके अलावा हमें दूसरे में पुट करना, किसकी, x की वैल्यू। चलिए, तो 7 इंटू एक्स के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रख दिया जाएगा, 3 माइनस 2y प्लस माइनस है ना
माइनस 15y इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करो तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। देखो 21 तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको आप लेके चले जाएं राइट हैंड साइड पे, ठीक है, तो और इसको दोनों माइनस में है तो भैया ऐड हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। ठीक है, आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे। अब क्या करना है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर साइन को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां से हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद में y के वैल्यू हम यहां रख देंगे, फिर हमें x का पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, तो माइनस 29y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 19 माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 29y इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 29। यहां से हमें y का वैल्यू जो है वो पता चल गया। ठीक है, इसका वैल्यू पता चल गया y का। अगर हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दें, ठीक है, इक्वेशन 3 में रख दो या 1 में रख दो, जिसमें दिल करे उसमें रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या 2 में रख दो, 3 को हटा दो, 1 2 किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इक्वेशन हमारा बना हुआ है 3, तो क्यों जाए इसको छोड़ने के लिए, जरूरी तो नहीं है, अपने पास में टाइम का कीमत है ना, वो बचा के चलना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, 3 में रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, उससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेप और शो कर देते हैं, तो 3 माइनस 19 दूना 38 है ना, माइनस 29। अब ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, और 29 दिया है ना, 29 3 जा 9 3 जा 27, कैरी 2 6 2 8 87। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 87 माइनस 38 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 कैरी से दे दो, 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 9। ठीक है, और अब देखो 1 कैरी ले चुके हैं तो यहाँ 7 बचा हुआ, 7 में 3 चला जाएगा तो बचेगा भैया 4 और ये 29। तो यहां से अपने को क्या पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू कितना आया 49 बाई 29। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन में ये करना है कि या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। उसके बाद में क्या करना है, उसका जो वैल्यू मान लेते हैं कि हमने x को एक्सप्रेस किया है, ठीक है, यानी x की वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक, किसमें पुट किया, जिसको हम नहीं माने थे, ठीक है, जिस इक्वेशन को नहीं लेके चले थे उसमें रखें। ठीक है, रखने के बाद में वो y के टर्म में चला गया, यानी कि y की वैल्यू हमें यहां से पता चल गया। जब y का वैल्यू आया तो फर्दर हमने उसको क्या कर दिया, y के वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। इक्वेशन 3 में रखा तो हमें वहां से x का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है। पहले यहां तक आप कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस अपने पास में है नहीं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है,
प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 मान लिया हमने, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो और एनालाइज करो कि किस इक्वेशन को लेके चलोगे कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व करके ले जाओ। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 लेके चलते हैं, या 1 भी लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, y को भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर y को निकालेंगे तो x का वैल्यू देगा, x को निकालेंगे तो y का वैल्यू पहले देगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 लेके चल रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, अगर मैं y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस टू प्लस y, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारे यहां से 3। अब करना यह है आपको कि इसको छोड़ के इक्वेशन 1 में आप जहां x है उसकी प्लेस पे 4 प्लस वाई को रख दें। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x के प्लेस पे ये वैल्यू रखना है, 4 प्लस वाई, एक्स के प्लेस पे रखा, प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। 4 को राइट हैंड साइड पे लेके चले जा रहे हैं, इसको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, 2y इज इक्वल टू, देखिए 14 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिल जाएगा हमें यहां से। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में है, यदि कोई टर्म कांस्टेंट टर्म या तो फिर फंक्शन हो, अगर मल्टीप्लाई में है उसको राइट पे शिफ्ट करना है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y का वैल्यू यहां से हमें मिल गया है। ठीक है, कितना आया है 5। अब इस y के वैल्यू को अगर हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, y की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, या ठीक है, अपना जो रिक्वायर्ड वैल्यू था यानी सॉल्यूशन था वो आ चुका है। ठीक है, और लिखेंगे कंप्लीट, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x का नाम पहले आया है तो इसकी वैल्यू रखो 9 कॉमा, ठीक है, y बाद में आया 5 आ चुका है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम सीख रहे हैं क्या कह रहा है, तो सेकेंड पार्ट है इसका, ध्यान दीजिएगा। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन हमने 1 मान लिया इसको, और s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन हमने मान लिया इसे 2। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, इसको 2 मानने के बजाय इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, तो फिर हम उसको मान लेंगे, कितना इक्वेशन को बढ़ाते जाएंगे, 3 था ना। आइए आगे में चलते हैं।
तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 3 2 जा 6, एस को इसे लिख रहा हूं 25 ना समझे, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6। देखो मैं क्रॉस यहां नहीं कर रहा हूं, ये डिवाइड में है, इसको राइट पे लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस करना चाहे तब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 2 आ। अब देखो कि इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप लेके चलते हो तो आपको आसान लगेगा, या इक्वेशन 2 को लेके चलोगे तो आसान लगेगा। देखो अगर हम यहां से s का वैल्यू निकाले या t का निकाले, डिपेंड करता है आपके ऊपर में, ठीक है। तो अगर यहां निकालने के लिए जाओगे तो देखो क्या होगा, जरा से यहां देखो, मैं रफ करके बता रहा हूं, s का निकाल रहा हूं। 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t, और s इज इक्वल टू, यहां पे यूनिटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 36 माइनस 3t बाई 2, क्या हुआ यहां, फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी कि रेशनल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इससे बेहतर मुझे ये इक्वेशन लग रहा है कि t को डायरेक्ट उधर लेके चला जाते हैं, s की वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम यहाँ यही आपको चूज करना है कि कौन सा इक्वेशन आपको आसान पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से लेके चल रहे हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन 3 हो गया। देखो कितना आसान पड़ा। ये इसमें क्या है, थोड़ा सा यार लेंदी हो रहा है, ठीक है, और अपने पास इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए वही हम इक्वेशन को लेके चलेंगे जो हमें आसानी से उसका वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सेम प्रोसेस या पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, हमने 1 मान लिया तो 2 में ही रखेंगे, जहां s है वहां पे हम क्या करेंगे, s की वैल्यू रख देंगे, तो एक फंक्शन के फॉर्म में हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा, जो वहां हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि t के फॉर्म में हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू s का वैल्यू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 कांस्टेंट है, इसको राइट पे लेके चले जाओ और इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5t इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 30, ठीक है। आगे में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई है तो 36 नहीं 30, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 36, t इज इक्वल टू 6, तो यहां से t का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस t की वैल्यू अगर हम रख दें इक्वेशन 3 में, तो देखो s पता चल जाएगा, ठीक है। Putting the value of t in equation 3 में रख रहे हैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ठीक है, ये t लग रहा है, प्लस को सही से बना दो, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 9, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ s and t is
एस है कितना 9 और टी है कितना 6। ठीक, ये आपका आंसर हो और एक आंसर आपका ये है। इन दोनों को कॉपी करेंगे, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका सॉल्यूशन जो बचे हुए हैं। ठीक, कॉपी कीजिए। मिटा दे। अब इसके थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से हमने किया बिल्कुल वैसा ही करेंगे, समझे ना? जिस तरीके से सॉल्यूशन किए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, उससे पहले हम करते हैं कि इन दोनों को उतार लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या करोगे आप। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं वो भी ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं। ऐसा करें कि y को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाए और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? माइनस वाई है तो वो प्लस वाई में कन्वर्जन हो जाएगा, और प्लस 3 है तो माइनस 3 में कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हम चेंज कर रहे हैं भाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, आ गया? बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रखते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, कहां रखोगे? x के प्लेस पे नहीं रखना है। 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू आया है 3x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 9x कॉपी माइनस 3 3 जा 9x। ठीक, यार ये तो हो रहा है 0। कोई नहीं, और प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो रहा है यहां से 0, ये भी कैंसल आउट, ये आ रहा है 0। मतलब कि इसका सॉल्यूशन नहीं है क्या? चेक करने तो जरा सा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी, इसका सॉल्यूशन नहीं है।
कोई नहीं, ये 0 आ गया, ठीक है। तो आप इक्वेशन को यहीं तक छोड़ देंगे। इसका अगर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन इसका होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एनसीईआरटी से इसको हटा देना चाहिए, रखने से क्या फायदा। अनदर पार्ट देखते हैं। अब 0 रखेंगे, रख के देख लीजिए, यहां से आप जैसे वैल्यू रखेंगे ना, लेकिन किसकी वैल्यू रखोगे, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.2x, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 स्टार लगा देता हूं। प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहले इसको क्या करते हैं, पॉइंट को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, ये फंक्शन नहीं देखना भाई, सिर्फ इसको देखना है। एक डिजिट पे तो 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, और 10 1 जा 10, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। या तो आप यहीं से कैंसिल आउट कर दो, क्यों, डिवाइड में है, राइट पे शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो कैंसिल कर दो, ठीक है। नीचे नीचे कर सकते हो, ऊपर और नीचे वाले को नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। सिमिलर सॉल्व करते हैं इसको, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, पॉइंट हटाएंगे 10। देखो एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 आएगा। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो 100 आता, 3 डिजिट के बाद होता तो 1000 आता। सिमिलर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 10 मिल जाएगा आपको, यहाँ से 4x प्लस 5y ही आएगा, इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2 मान। अब डिपेंड करता है कि इक्वेशन 1 लेके चल रहे हो या 2 के लेके चल रहे हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है, ये आपका चॉइस है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके हम चल रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। आसान क्या रहेगा, y को निकाल लें या x को निकाल लें, निकाल लो, किसी को निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, हमने x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, तो डिवाइड 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करना, इस x की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 लेके चले तो 2 में ही रख सकते हैं। इक्वेशन 2 है अपना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x है ना, x की वैल्यू रखते हैं 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगर 2 से कैंसिल कर दे तो आसान हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चलो 100 कर देते हैं, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब मल्टीप्लाई करो,
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6 वाई प्लस 15 इज इक्वल टू, अच्छा 15 नहीं ना 5 वाई है तो 15 यहां से कर रहा हूं, 5 वाई इज इक्वल टू 23। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है 26, इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके चले जाए और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दे। जैसे सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाई मिल जाएगा इज इक्वल टू 23 माइनस 26। सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो यहां से y का वैल्यू पता चलेगा। ठीक, इस y के वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग the value of y in equation 3 रखो जरा सा, देखिए क्या आता है। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 बाई 2, x इज इक्वल टू 13 में 9 चला जाएंगे तो 9 4 13 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहां से लिख दो स्टेटमेंट, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x and y is 2, 3। ठीक, आंसर तो हमने मिला ही नहीं, इसका देखिए तो सिर्फ चेक करके है ना, देख लिया करो, कहीं मिस्टेक होगा ना तो उसको हम सही कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद में जो है ना रोक देंगे इस लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहने का, तो इसको कॉपी करो यार पहले, तो क्वेश्चन करा देते हैं। हटा दो। क्वेश्चन हम बताते चलेंगे, जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताते जाएंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे तरीके से देख लो, तो आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा जो है ना ध्यान को केंद्रित करना है और उस क्वेश्चन को जब तक एग्जाम ना हो तब तक माइंड में रखना है। ठीक है, हालांकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, हो सकता कभी पेपर इजी बन जाए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x प्लस माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में एक पार्ट और हमारे पास रह जाएगा। जरा देखो यार इसको, सॉल्यूशन, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते, इसको इक्वेशन 2 कह देते। ठीक, बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन लेके चले ही हैं, अब इसे इक्वेशन 1 2 कहने दो। ठीक है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई उसमें करना पड़ेगा, पहले हमें एलसीएम वगैरह लेके, उसके लिए जगह होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही को लेके चलते हैं। ठीक है, आगे झमेला ना हो। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू, देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3y। ठीक है, हमें यहाँ x को यूनिटी करना है, तभी x का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस √3y, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, √2।
आप चाहे तो इसी तरीके से रहने दें, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं। कैसे? √3/2 ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर चाहो तो अलग अलग कर लो, कोई परेशानी थोड़ी है। फिर चाहो तो अलग अलग कर लो। अब ये वैल्यू को क्या करोगे आप ये करोगे कि x का वैल्यू को रख दोगे। ठीक है, किसमें रखोगे? इक्वेशन 2 में रखोगे। पुटिंग the value of x in equation 2, हमने 1 मान के चला है ना भाई, तो 2 में ही रखेंगे, और अगर 1 में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे में चलते हैं और वैल्यू रखते हैं। तो √3 x के प्लेस पे रखना है। ठीक है, कितना है? इनटू √3/2 √2, अच्छा, माइनस के साथ, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस के साथ में, और y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? यहां फंसता हुआ नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल करेंगे। √8 को हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√y ये लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइज करते हैं या सिंपल करते हैं। ठीक है, -3/√2y माइनस 2√2y इज इक्वल टू 0, ताकि एलसीएम लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि √2 को √8 के साथ कैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमने ऐसा किया। एलसीएम लेंगे बाबू तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से √2, ठीक है, -3y माइनस, अब देखो 1 के टेबल में √2 कितने बार में आएगा? √2 बार में, तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ में, तो 2 अपनी पोजीशन पे रहेगा। 1 मान लो, 1 को मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो 2 आ गया, √2 को √2 से करेंगे तो भैया ये 2 आ जाएगा, y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हटा दो, इक्वल टू 0। -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय √2। ठीक है, डिवाइड में है, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इसको ऐड करो तो -7y इज इक्वल टू 0, और -y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7, -y इज इक्वल टू, जब 0 को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो 0 आता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइड। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, बाकी बात y इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। क्या मिस्टेक है क्या? ठीक है, आगे हम चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation, y की वैल्यू किस में रखें? 3 में रखते हैं, 3। क्या है? x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 बाई √2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई √2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, तो x और y का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, लिख लेना, hence the required solution of x and y is 0,0। लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 6th पार्ट। 6 में है 3x/2 माइनस
5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। सॉल्व करो जरा से, देखो। हम भी साथ में करते हैं। सॉल्यूशन 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। ये ठीक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, हमने 3 स्टार दिए, उस क्वेश्चन को हमने 2 स्टार दिया। एलसीएम लेंगे 2 3 का था, अभी हमने देखा था कि 6 आया था एलसीएम। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, कितनी बार में आया? 3 बार में। न्यूमरेटर में 3x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा ना भाई। 9x माइनस 3 2 ज़ा, तो 2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ में करोगे तो 10y आ जाएगा। याद आएगा 10y इज इक्वल टू -2। अब ये 6 डिवाइड में है, इसको राइट पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आया। पहले क्या करना पड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा। ठीक है, सिमिलर करना है हमें इसको भी। तो x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। अगर इसको यहीं कैंसिल कर दे तो अपना काम बन जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन आ गया 2। ठीक है, अब देखो किसको लेके चलोगे, कौन सा आसान पड़ रहा है। यार इक्वेशन 2 जो है ना, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, इतने ही में सॉल्व करना है अपने। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, एक दो स्टेप जंप करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया इक्वेशन 3। ठीक, अब x की वैल्यू हम कहां रख देते हैं? इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू of x in equation 1 में रख रहे हैं हम x की वैल्यू। 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 13 में 17 से 117 और -27y माइनस 10y। ठीक है, इसके डिवाइड में 2 है, रहने दो, इज इक्वल टू -12। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो मिल जाएगा यहां से 2 117 माइनस 27y, और 1 के टेबल में 2 कितनी बार में? 2 बार में। 2 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो -20 मिल जाएगा, इज इक्वल टू -12। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ में। ठीक है,
और ये y छूटा हुआ इसको लिख ले, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो 27 और 20 है ना, 47 -47 प्लस 117 सजा के लिख रहा हूं, -12 इंटू 2 -47y इज इक्वल टू 12 दूना 24 -24 और ये -117, ठीक। -47y इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 117 और 24, 7 4 11 का 1 बचेगा, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। और ये 141 -141, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47, 3 बार में चला जाएगा क्या, चेक करके देखें, मल्टीप्लाई करके 47 इंटू 3, 7 या 21, 1 4 के 12 12 और 2 14, ठीक, 1 3। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, y इज इक्वल टू आ गया यहां से 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में, तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। इक्वेशन 3 यहां पे है तो लिख देते हैं यार, पूरी बात करते हैं। पुटिंग द value of y in equation 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 4, x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 4 13 नहीं, ये 2 है 4 नहीं है, नहीं तो आंसर गलत आएगा, 4/2। तो x इज इक्वल टू, कैंसल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना आया, y का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं, ये रहा। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x आया है 2, y आया है 3। आंसर चेक कर लिया है, क्या आ रहा है, आंसर सही है। कॉपी किया जाए, हम लोग आज जो है यहीं रोकेंगे, ठीक है।